हेलो इंग्लिश स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमने एक गैस पेपर सॉल्व किया है BANS 184, जो हिंदी में है सार्वजनिक और स्वास्थ्य महामारी। गैस पेपर हमने ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनसे कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हमने बताए हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इजीली एग्ज़ाम में पास कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में अगर आपका कोई भी और आपके सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर या नोट्स चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट करके भी PDF में ले सकते हैं, और जिसके कुछ नॉमिनल चार्जेस आपको पे करने होते हैं। ठीक है, और ये अगर आप पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम में आप इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, ये गेस्ट पेपर है और सारे सब्जेक्ट के हमने गेस्ट पेपर ऑलमोस्ट तैयार कर रखे हैं। तो इस गेस्ट पेपर को आज हम एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखिए, सांख्यिकी संघ से आप क्या समझते हैं। क्या है सांख्यिकी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, क्या है, क्या समझते हैं, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड सवाल आएंगे, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के समझ लेना। तो इसमें लिखा हुआ है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में जारी सांख्यिकी के विस्तार और गुणवत्ता संबंधित पहलुओं को काफ़ी महत्व देता है। जारी की जाने वाली सांख्यिकी प्रश्नावली स्रोत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित सर्वेक्षण और गणनाओं के गैर सरकारी स्रोतों और अध्ययन पर आधारित होता है। ठीक है, ये सर्वेक्षण वैज्ञानिक विधि जाते हैं राष्ट्रीय लेखा और अनुद सांख्यिकी के संकल्प में संबंधित परिवर्ती संबंधित मुद्दों पर सूचांक संबंधित तकनीक सलाहकार समिति द्वारा नज़र रखी जाती है। यह मंत्रालय मानक सांख्यिकी तकनीकी और व्यापक समीक्षा के बाद वर्तमान डेटा पर आधारित डेटा सेटों का संकलन करता है। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि विशेष डेटा प्रसारण नामक में अभिदान करता है और वर्तमान में इन मानकों को पूरा करता है। यह मंत्रालय के वेबसाइट पर आईएमई के प्रसार मानक बुलेटिन और प्रसारण के लिए कैलेंडर बनता है। मंत्रालय के प्रेस नोट पर वेबसाइट के माध्यम से एक SCD के रियल क्षेत्र के अधीन वाले डेटा सेट जारी किए जाते हैं। मंत्रालय को सार्क चार्टर इंडिया के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया जाता है। यह मंत्रालय विभिन्न विषयों पर निर्धारित होते हैं। ठीक है, और जैसे कि जनगणना करने में सेवा क्षेत्र सांख्यिकी, गैर प्रशासन अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र सांख्यिकी, पर्यावरण संबंधित सांख्यिकी, वर्गीकरण के क्षेत्र में संबंध, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संबंध है। सांख्यिकी संबंध के निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं। देश में सांख्यिकी प्रणाली को सुनिश्चित विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और सांख्यिकी के क्षेत्र में मापदंड और मानक निर्धारण तथा अनुरक्षित भारत सरकार के मंत्रालय विभाग और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के संबंध में सांख्यिकी कार्य का समन्वय करना। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट देखिए, राष्ट्र लेखा, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद भी शामिल है, तैयार करना और राष्ट्रीय उत्पाद के वार्षिक अनुमानों सरकारी और प्राइवेट अंतिम खपत पूंजी में बचत करता है। पांचवा पॉइंट देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के CPI संख्याकों के आधार पर वार्षिक महंगाई की दरों को संकलन करना, उन्हें जारी करना। ठीक है, उसके बाद छठा है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन से इंस्टीट्यूट द इंडिया, IMF, FBD, FO, LPO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इंडिया एंट्री रिपोर्ट और डेवलपमेंट गोल इंडिया केंद्रीय रिपोर्ट जैसा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रतिवाद के अनुसार रिपोर्ट को संकलित करना। ठीक है, आठवां नंबर पॉइंट, नवां नंबर पॉइंट और 10वां नंबर पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है कि रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवासीय स्थिति तथा पर्यावरण संरक्षण स्तर, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण आदि जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न पोषक जनसंख्या समूह अखिल भारतीय प्रतिशत सर्वेक्षण करना। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, पर्सन डाटा एनिमिलिस क्या है, इसके प्रकार का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड
अगर आसान भाषा में समझे तो सभी तरीके जिससे आप डेटा का तौर करते हैं, समय के साथ रुझान का आकलन कर सकते हैं और एक सेक्टर या माप को दूसरे की तुलना में कर सकते हैं। इसमें एक नज़र ट्रेडर्स और रिलेशनशिप को सहज बनाने के लिए डेटा को विभिन्न तरीकों से शामिल किया जाता है। डाटा विश्लेषण में क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा इसके बारे में पूछा भी शामिल है। डाटा एनिमेशन के प्रकार कई बताए गए हैं। उदाहरण के लिए कई विचारों की संख्या बढ़ गई है, पिछले महीने की तुलना में बिक्री मौजूद है इत्यादि। उदाहरण, क्या मौसम बियर की बिक्री को प्रभावित करता है, क्या वह न्यूनतम मार्केटिंग अभियान बिक्री पर असर पड़ा। ठीक है, उसका देखिए उदाहरण, आखिर बार गर्मियों में गर्मियों की बिक्री के साथ क्या हुआ, कितने मौसम मॉडल इस वर्ष एवं गर्मी को भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, ये उदाहरण दिए गए हैं डेटा सफाई के बारे में। डेटा एनालिसिस के लाभ और चुनौतियाँ। डेटा एनालिसिस संगठनों के उद्यम के बेहतर निर्णय लेने में, अपने ग्राहकों की सेवा करने में, उपभोक्ता और राजस्व बढ़ाने की आवश्यक जानकारी के लिए सिद्ध तरीका है। डेटा एनालिसिस के लाभ बहुत अधिक हैं और इसके प्रत्येक लाभों में आपके व्यवसाय के लिए सभी जानकारी प्राप्त करना, आईटी विभाग के अधिक मूल्य प्राप्त करना, अधिक प्रभावी विपणन अभियान बनाना, ग्राहकों की बेहतर समझ हासिल करना और भी बहुत कुछ। लेकिन आज इतना डेटा उपलब्ध कि सभी डेटा को संभालना मुश्किल होता है। और सौभाग्य से डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन और कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन इंटरप्राइजेस को ग्राहक इंटर सुनने, व्यवहार और सीखने में अधिक एम्बुलेंस होता है। पर रिसर्च के तरीके यहाँ पे दिखे गए हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वीडियो ज़रा लंबी बन जाएगी इसलिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग इसे समझ लेना, पढ़ लेना। और अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप लोग इसकी पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। ठीक है, इसके बाद आता है अनुसंधान वीडियो और अनुसंधान पद्धति के बीच क्या अंतर है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। अनुसंधान को निर्देशन करती है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि दोनों के बीच इन पर अंतर स्पष्ट किए गए हैं। उसके बाद है प्रश्न, गैर सरकारी संगठन द्वारा मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण पर टिप्पणी कीजिए। तो ये इसमें टिप्पणी की गई है, को आप लोग देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये एक गैस पेपर 1 था। अब देखिए यहाँ से गैस पेपर 2 स्टार्ट है। ठीक है, जिसमें कि बीएनएस का यही सेम है और क्वेश्चन इसमें चेंज किए गए हैं। इसमें देखिए, स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत क्या है। ठीक है, व्यायाम के प्रत्येक आयु के स्त्री ऐसे करके नियमित व्यायाम करना आवश्यक है, इसको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, तो ये आप पढ़ लीजिए। जैसे स्नान करना और भी कई सारी चीज़ें हैं। भोजन के साथ पानी यदि पिया जाए तो सर्वोत्तम है, भोजन करने से कम है। देखिए, दूसरा है स्वच्छता के विविध परिवर्तन, लोगों को विचारधारा में परिवर्तन, रोजगार के नए अवसर, विवाह संबंधित विवाह विचारों में बदलाव, व्यवसायिक कोटि और परिवर्तन। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। जन आरोग्य क्षेत्र में परिवर्तन, शौचालय की बदौलत जन आरोग्य में सुधार किया जाता है। शौचालय एक सामाजिक प्रतिष्ठा स्थानांतरण का नियंत्रण, स्त्रियों के दर्जे से परिवर्तन, नए कानून का प्रादुर्भाव। अगला है जल जनित रोग से हमें सावधानी किस प्रकार बरतनी चाहिए, ये एक्सप्लेन किया गया है। दूषित जल के रोग जीवों के उत्पन्न विषाणु द्वारा